जय हिंद साथियों। तो माय नेम इज समीर आलम। तो आज हम देखने वाले हैं मुहावरे का जो द्वितीय क्लास देखने वाले हैं, जो हम लोगों ने पहला क्लास हो चुका है, द्वितीय क्लास रहने वाली है। तो आप लोग जो क्लास कैसे लगा कमेंट के जरूर बताना, सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो क्लास को हम शुरू करते हैं। ये जो मुहावरा है इसका अर्थ देखने वाले हैं। अपमान टूट पड़ना, जिसका होता है अचानक विपत्ति आ पड़ना। उसके बाद है असमान पर जोर देना, मतलब होता है बहुत तरफ तरफी करना। उसके बाद जो है आसमान सिर पर उठना। आसमान सर पर उठना मतलब होता है, आसमान सर पर उठना मतलब होता है, इसका मतलब है बहुत शौक होना। उसके बाद जो है आस्तीन का सांप, मतलब होता है विश्वासघात मित्र। आस्तीन का सांप, इसका मतलब होता है विश्वासघात मित्र। उसके बाद है ईश्वर पर ईश्वर पर नाचना। इशारे पर नाचना, इशारे पर नाचना, इसका मतलब होता है किसी को इच्छा इच्छा और का तुलन पालन करना, किसी का भी इच्छा का तुलन पालन करना। उसके बाद ईंट से ईंट बजाना, मतलब विनाश करना। ईंट से ईंट बजाना मतलब होता है विनाश करना। उसके बाद ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना मतलब होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। उसके बाद औंधे बूंद में परे पड़ना रहना। अंधे बूंद में पड़े रहना मतलब होता है सोच विचार रखने रखना। अंधे मतलब सोच विचार रखने वाला। उसको जो है उबल पड़ना। उबल पड़ना मतलब है एकदम गुस्सा हो जाना। उबल पड़ना मतलब होता है एकदम गुस्सा हो जाना। उसके बाद होता है उल उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना मतलब होता है प्रतिकूल कार्य करना, प्रतिकूल कार्य करना। उसके बाद जो है उंगली उंगली मैला फैलाना। उंगली मैला फेरना। मैला फेरना मतलब होता है अस्तित्व सोचना, अस्तित्व सोचना। उसके बाद ऊंची नीचे पैर पड़ना। ऊंचे नीचे पैर पड़ना मतलब होता है बुराई में पड़े जाना। ऊंचे नीचे पैर पड़ना मतलब होता है बुराई में पड़े जाना। उसके बाद जो है एक घाट का पानी पीना, मतलब होता है एकता और सहनशीलता होना। एक घाट का पानी पीना मतलब होता है एकता और सहनशीलता होना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एक ही थाली के चट्टे बट्टे मतलब होता है एक जो से चरित्र और जीवा के लोग। उसके बाद है आखली में सर देना। आखली में सर देना मतलब होता है जोखिम मोल लेना। आखली में सर देना मतलब होता है जोखिम मोल लेना। अंधी अंधी खोपड़ी मतलब होता है मूर्ख होना। अंधी खोपड़ी मतलब मूर्ख होना। क्रोध से क्रोध छीलना। क्रोध से क्रोध छीलना मतलब भीड़ भीड़ होना। भीड़ होना। उसके बाद है कच्चा चिट्ठा खोलना। कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब सब भेद खोल देना। कच्चा चिट्ठा खोलना सब भेद खोल देना। उसके बाद है कट कटे पर नमक छिड़कना, मतलब होता है कटे पर नमक छिड़कना मतलब दुख को और दुखी करना। दुखी को और दुखी करना। उसके बाद जो है कमर कसना। कमर कसना मतलब है तैयारी हो जाना। कमर कसना मतलब होता है तैयारी हो जाना। उसके बाद है कमल का ध्वनि। कमल का ध्वनि मतलब होता है इच्छुक लेखक, ठीक है। उसके बाद जो है कलेजे कलेजा मुंह के आना। कलेजा मुंह के आना मतलब दुख होना। कलेजा मुंह के आना मतलब होता है दुख होना, ठीक है। कलेजा कलेजा बड़ा होना मन को शांति मिलना। कलेजा बड़ा होना मन को शांति मिलना। कलेजे पर सांप लेटना। कलेजे पर सांप लेटना मतलब होता है डर से दूरना। उसके बाद है काटा बिछाना मतलब होता है आडरचन पेदन करना। आडरचन पेदन करना, ठीक है। उसके बाद जो है देखने वाला आडरचन पेदन करना। सांप ना मारे बेटा तिरंदाज। सांप ना मारे बेटा तिरंदाज, यानी कि बड़े से
छोटे का आग निकल जाना, बड़े से छोटे का आग निकल जाना। कागजी घोड़ा दौड़ाना, कागजी घोड़ा दौड़ाना मतलब केवल लिखा पढ़ी करते रहना, कागजी घोड़ा दौड़ाना मतलब होता है केवल लिखा पढ़ी करते रहना। काठ का उल्लू मतलब होता है महामूर्ख होना, काठ का उल्लू मतलब होता है महामूर्ख होना। कान कतरना मतलब होता है बहुत चालाक होना, कान कतरना बहुत चालाक व्यक्ति होना, ठीक है। कान खोलना मतलब होता है सावधान कर देना, उस कान खोलना मतलब सावधान कर देना। कान भरना मतलब होता है चुगली करना, कान भरना मतलब चुगली करना। काफूर होना मतलब होता है गायब हो जाना या चप्पल चपत होना, ठीक है, चपत होना। उसके बाद देखने वाले हैं काम तमाम करना, काम तमाम करना मतलब होता है मार डालना, उसका काम तमाम कर दिया एकदम। काला नाग, काला नाग मतलब है घटिया या घातक व्यक्ति, घटिया या घातक व्यक्ति। कालो कोसे, कालो कोसे में बहुत दूर, उसको बोलते हैं चिट्ठा उछलना, चिट्ठा उछलना मतलब होता है दीना करके, दीना करना या लक्षण लगाना, दीना करना या लक्षण लगाना। कुएं में गिरना मतलब होता है विपत्ति में पड़ना, कुएं में गिरना विपत्ति में पड़ना। उड़ान उड़ा ना रखना, उड़े ना रखना मतलब कोई कसर ना छोड़ना, उड़े ना रखना मतलब कोई कसर ना छोड़ना। कुछ कर जाना मतलब होता है चले जाना या मर जाना, चले जाना या मर जाना। उसको जो कोई दम भर का मेहमान होना, कोई दम भर का मेहमान होता मरने के करीब होना, मरने के करीब होना, कोई दम भर का मेहमान होना मतलब होता मरने के करीब होना। कोर दबाना मतलब होता है, कोर दबाने का मतलब होता है दबाव में होना, दबाव में होना, कोर दबाना मतलब दबाव में होना। उसका कोरी कोरी पर जान देना मतलब होता है कुछ होना, ठीक है। उसको होता है बाज क्या जाने पसंद की पीड़ा माने दुख को और दुखी समझा होना, ठीक है। उसके बाद है खा खाक झाँकना मतलब होता है मारा मार फिर भटकना, मारा मार फिर भटकना। उसको है खाक में मिलना मतलब नष्ट करना। खुले हाथ मतलब उधार से, खुले हाथ मतलब उधार से। उसके बाद है खून खून खोलने उबलना, खून खोल के उबलना मतलब होता है सोजा आना या क्रोधित होना। उसके बाद है खून पसीना एक करना, यानी कि कौड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। खून पसीना एक करना मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। खेत आना या रहना, यानी कि रणभूमि में मर जाना, ठीक है। उसके बाद है गंगा नहा नहार मतलब कठिन कठिन कार्य पूर्ति होना, कठिन कार्य पूर्ति होना। गंठली मारना मतलब असमान चूरा लेना, सामान चुरा लेना। गंठली मारना मतलब सामान चुराना। गर जीतना, गर जीतना मतलब बहुत कठिन काम करना, गर जीतना मतलब होता है बहुत कठिन काम करना। गोले पड़ना या ढीला बजना मतलब है सर पर पीरी जिम्मेदारी, जिम्मेदारी सर पर पड़ी जिम्मेदारी को मजबूरन पूरा करना। उसके बाद जो है गले मोड़ना मतलब होता है जबरदस्ती सौंपना। उसके बाद जो है गहरा हाथ मारना मतलब होता है बहुत कुछ हथिया लेना, गहरा हाथ मारना बहुत कुछ हथिया लेना। गांठ में बांधना मतलब है खूब यत्न यत्न रखना, खूब यत्न रखना। उसके बाद जो है गजर मूली गाजर मूली समझना मतलब होता है तुच्छ समझना। उसके बाद जो है
गारे का साथ मतलब होता है संकट का साथी। उसके बाद जो गाल फूलना मतलब होता है रुष्टा रूंठ ना होना। गिरगिटी गिरगिटी की तरह रंग बदलना मतलब कि एक बात पर स्थिर नहीं, एक बात पर स्थिर नहीं मतलब गिरगिटी की तरह जो रंग बदलता है एक बात पर स्थिर ना रहना। उसके बाद जो है देखने वाले हैं बड़े 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 बोल का सिर नीचा। इसका मतलब है जो घमंड करता है उसको नीचा देखना पड़ता है, ठीक है। उसको जो गुल गुल खिलना मतलब कोई बखेरा खड़ा करना, ठीक है। उसके बाद है गुलर का फूल मतलब होता है दुर्लभ वस्तु होना। गुलर का फूल मतलब दुर्लभ वस्तु होना। गोबर ग्रहण करना मतलब बिल्कुल शुद्ध होना, ठीक है। उसके बाद जो है घट घड़िया निकलना मतलब होता है बेचैन से असिद्ध हो करना। घर घाट खाना मतलब होता है घर में कोई ना रह सकने। अकेलापन अखरना, ठीक है। उसके बाद देखने वाले हैं उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पेज है घर का ना घाट का मतलब कहीं का नहीं रहा लड़का। प्यार किया ना एसएससी एग्जाम लिखा ना कुछ हुआ, ना घर का रहा ना घाट का रहा, बिल्कुल बेकार हो गया। उसके बाद है घर फूक तमाशा देखना मतलब घर में तो बेकार हो गया, अब तमाशा देख रहा है, सभी को तमाशा देख रहा है यानी अपने हानि करने मौज उड़ाना। अपना तो हानि कर दिया किसी के साथ टाइम दे के, लेकिन पढ़ाई नहीं की, इसका अपना हानि करके मौज कर रहा है लड़का। उसके बाद जो है घा घबरा करना मतलब कि खुले हाथ खुले को याद दिखाना। तो घास घाटना घाट घास घाटना के फूट पूरे काम करना। घास छीलना मतलब होता है बेसमय गवाना। उसको जो घास सॉरी घी को दिया जलाना। घी को दिया जलाना मतलब होता है खोरी मारना, ठीक है। उसको जो घोष बनाना मतलब मूर्ख होना। घोष बनाना मतलब होता है मूर्ख होना। चंडाली चोटी मतलब निकम्मा बदमाश लोग, निकम्मा बदमाश लोग। उसको चा चच्चा बनाकर छोड़ना मतलब मूर्ख समझकर मतलब करना। उसके बाद है चपा चपा चप्पा चप्पा छान मारना यानी कि हर जगह ढूंढ लेना। उसके बाद जो है चलना चल चलता पूजा यानी कि चालाक और बेहया कौशल। चलता बनना मतलब होता है खिसक जाना। चल बसना मतलब मर जाना। चल बसना मर जाना, चल बसना मर जाना। उसके बाद चांदी का जूता मतलब होता है नि निस्बत का धन। उसको होता है चांदी चांदी काटना मतलब खूब धन अर्जित करना। खूब धन अर्जित करना उसको चार चांद लगाना मतलब होता है शोभा बढ़ाना। चार चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना। चिकना बढ़ाना मतलब होता है बे बेसमझना। उसके बाद जो है बंदर क्या जाने अर्ध की स्वाद यानी कि अज्ञानी व्यक्ति गुणवान व्यक्ति की कदर नहीं करती है। उसके बाद जो है चुल्लू और लघु पीना मतलब होता है बहुत परेशान करना। चुल्लू और लघु पीना मतलब परेशान करना। उसको जो है चुटिया चूड़िया पहनना मतलब होता है कार्य कार्य बनाना। उसके बाद जो है चूना लगाना मतलब होता है धोखा देना। चूना लगाना मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। चूना लगाना मतलब धोखा देना।
चूल्हे ढीली होना मतलब होता है अधिक थकावट होना। चूल्हे ढीले होना, अधिक थकावट होना। चक्की छूटना, चक्के छूटना मतलब होता है विद्धि चक्रा जाना। ठीक है, उसके बाद जो है चप्पा चप्पर फाड़ कर देना। छप्पर फाड़ कर देना मतलब है बिना परिश्रम एकदम लाभ होना। ठीक है, छप्पर फाड़ देना। उसके बाद है छा ना छूने देना, यानी कि पास तक आने ना देना। उसके बाद जो है चढ़ काटना, चर काटना यानी कि समूल नष्ट करना। चर काटना, समूल नष्ट करना। जवान काट कर देना मतलब होता है जवान काट कर देना मतलब होता है बाधा करना। ठीक है, उसके बाद जो देखने वाले हैं जवान में लगाम ना रहना। जवान में लगाम ना रहना मतलब होता है बेमतलब बोलते जाना। जवान में लगाम नहीं है, बेमतलब बोलते जा रहा है। जमीन आसमान का फोक, जमीन आसमान का फोक यानी बहुत भारी अंतर होता है। उसके बाद जो है जहर उगलना मतलब होता है कड़वी बात करना। उसके बाद जहर की पुड़िया यानी कि झगड़ालू औरत। जान में जान आना मतलब होता है जी जो मिलना। ठीक है, उसके बाद है अपने से बड़ा होना मतलब होता है अति क्रोध होना। ठीक है, उसके बाद देखने वाले हैं अपने से बड़ा होना मतलब अति क्रोध होना। जो ख- खट्टा होना, जिया खट्टा होना मतलब विरक्ति उपन होना, मन में विराग पैदा होना। उसके बाद देखेंगे जाति मक्खी निकलना मतलब होता है जानने हुई भी धोखा खाना। जाने हुए भी धोखा खाना। जी भर आना मतलब दुखी होना। झांडू देना, झांडू फेरना मतलब है नष्ट करना। उसके बाद जो है ढाक ढाक सा जवाब देना मतलब होता है साफ इनकार कर देना। ढाक सा जवाब देना मतलब होता है साफ इनकार देना। फालूदा खेती दान टूटे तो टूटे। फालूदा खेती दांत टूटे तो टूटे यानी कि सवाद को सवाद के लिए सोच नुस्कान भी मंजूर होता है। ठीक है, उसके बाद जो है टक्कर सा जवाब देना, इसका मतलब है साफ जो है इनकार करना। टक्कर सा जवाब देना मतलब साफ इनकार कर देना। उसके बाद जो देखने वाला है फलूदा खेते दान टूटे तो टूटे यानी कि सवाद के लिए सवाद के लिए नुकसान भी मंजूर होता है। ठीक है, उसके बाद जो है टट्टू का टट्टू पर होना मतलब होता है काम निकल जाना। ठीक है, उसके बाद जो टाग टग 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 आना टग आना मतलब बाधा प्रेत करना। उसके बाद जो है टे टेढ़ी टेढ़ी खीर मतलब होता है कठिन काम। टेढ़ी खीर मतलब है कठिन काम। टिकरा पोड़ना में दोषी लगाना। ठीक है, उसके बाद जो है टिकरा पोड़ना दोषी लगाना। टकार जाना यानी कि माल पचा जाना। टकार जाना मतलब होता है माल पचा जाना। ठीक है, उसके बाद देखने वाले हैं पेट में दाढ़ी होना मतलब होता है छोटी सी उम्र में बहुत ज्ञान होना। पेट में दाढ़ी होना मतलब छोटी उम्र में बहुत ही ज्ञान होना। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पेट की दाढ़ी में होना मतलब होता है उसको जो डर चावल की खेती पकान यानी कि बहुत से अलग रहना। ठीक है, उसके बाद जो है दाई घड़ी का आना। दाई घड़ी का आना मतलब अचानक मर जाना। उसके बाद जो है
तख्ता उलटना, सरकार बदलना, तख्ता उलटना मतलब होता है सरकार बदलना। उसको जो तलवार खुजलाना मतलब होता है यात्रा के संकेत का संपत होना। उसके बाद तबले घाटना मतलब होता है खुशामद करना, तबले घाटना मतलब खुशामद करना। तारी तारी निकलना मतलब होता है नदी ना आना, नदी ना आना। उसके बाद 3-5 करना, 3-5 करना मतलब है डाल मटोर करना। उसके वजह तेवर चढ़ाना मतलब होता है गुस्सा का होना, तेवर चढ़ाना मतलब होता है गुस्सा होना। उसके वजह थूक थूक कर चाटना मतलब होता है थूक कर चाटना मतलब होता है बच्चा से फिरना, बच्चा से फिरना। उसके बाद जो देखने वाले हैं दमड़ी के 3 होना, दमड़ी के 3 होना मतलब होता है बहुत तुच्छ या सस्ता होना। उसके बाद दाम भरना, दम भरना मतलब होता है दवा करना। उसके बाद जो था दांत खटक करना, दांत खटक करना। उसके बाद होता है हारा देना। उसके बाद जो है दाएं से पेट छुपाना यानी जानकार से बात छुपाना। उसके बाद जो है हिजरे कर घर बेटा हुआ असंभव बात यानी कि असंभव बात, हिजरे के घर बेटा हुआ असंभव बात। उसके बाद जो है दाल का ना गोलना मतलब होता है दाल का ना गोलना मतलब होता है सफल ना होना। ठीक है। उसके बाद जो है दिन में दारी दिखाई, दिन में तारे दिखाई देना, दिन में तारे दिखा होना मतलब होता है पेशो सा में पढ़ना। ठीक है। उसके बाद दिन पढ़ाई होना मतलब होता है दिन काटे ना खाना। उसके बाद जो होता है दिने दिन का फेर होना मतलब होता है भाग्य का चक्कर होना, दिन का फेरना भाग्य का चक्कर होना। दिन भर आना मतलब होता है सूखा कुसुर होना। उसके बाद जो है दूज का दूध दूज का चांद होना मतलब होता है बहुत दिन बाद दिखाई देना। उसके बाद जो है वे देवता कुछ कर जाना मतलब होता है अत्यंत भयभीत हो जाना। उसका दिन 2 दिन के मेहमान यानी कि सन होना। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे उसके बाद जो देखने वाले हैं मुहावरा का लौकिक यानी कि धचिया उड़ाना मतलब होता है धचिया उड़ाना, धचिया उड़ाना, धचिया उड़ाना। इस मुहावरे का होता है दुर्गति करना, दुर्गति करना। उसको होता है नकेल हाथ में होना, नकेल हाथ में होना मतलब होता है बहुत बहस में होना। उसके बाद जो है नवज पहचाना, नवज पहचाना मतलब होता है स्वभाव जानना, नवज पहचाना स्वभाव जानना। नस नस फट उड़ना मतलब बहुत सहनशीलता होना। उसके बाद है नाक कटना मतलब होता है एकदम दामी होना। उसके बाद जो है नाक रगड़ना यानी कि चिड़िया गिर ना होना। ठीक है। उसके बाद जो है नाच नाच नचाना मतलब होता है मन चाही करना। उसके बाद जो है अजथ पजथ ढीला अंज पंच ढीला होना यानी कि अग ढीला होना या बहुत थक जाना। उसके बाद पगड़ी उछलना मतलब होता है बेइज्जत करना। ठीक है। उसके बाद जो है पगड़ी बदलना यानी कि पकली मित्रता होना। ठीक, पक्की मित्रता होना। उसके बाद पंडित पढ़ाई होना मतलब बहुत सलाह देना। ठीक है। उसके बाद देखने वाले हैं
पलक लगना यानी कि पलक लगना यानी कि नींद आ जाना, पलक लगना नींद आ जाना। पति सी पसीना पी पीना। पसीसी होना मतलब होता है बहुत थक जाना। उसके बाद पानी का बुलबुला होना माने कि चैन भूगर होना। ठीक है। उसका पाप बाप क्या लिखा है यार, बाग उखड़ना मतलब होता है हार कर भाग जाना। ठीक है। उसके बाद पानी पानी पी पीकर कोसना, पानी पी पी कर कोसना मतलब होता है दुलझ होना, दुलझ देना। ठीक है। उसके बाद जो है पानी पान पानी फेर देना मतलब होता है बिगड़ा देना। ठीक है। उसके बाद उगंडी पर हाथ ना रखने देना यानी कि पा, पास ना भटकना देना। ठीक है। उसके बाद पेट का हल्का यानी कि बात को अपने तक रखने सकने वाला। ठीक है। उसको जो है पानो घर खोलना यानी कि होता है अपने जीव को जोखिम में डाल कर कहे कोई काम करना। ठीक है। अपने जीव को जोखिम में डाल के कोई काम करना। ठीक है। उसको जो है बंदर घुघरी यानी कि प्रभावहीन धनी धमकी, प्रभावहीन धमकी। उसका बच्चे का खेल यानी कि सरल काम। उसके बाद फूक 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 कुपाट होना मतलब बहुत बहुत खुश या बहुत नाराज होना। ठीक है। उसके बाद हो गया पैसा पैसा कुछ के पास हो जाना। ठीक है। मतलब होता है जिसे ज़रूरत होता है वह दूर से के पास जाता है। ठीक है। उसके बाद है बड़े घर की हवा खाना मतलब होता है जेल जाना। बड़े घर की हवा खाना मतलब जेल जाना। उसको जो है बत्ती से बाहर आना मतलब होता है चुप हो जाना। ठीक है। बत्ती से बाहर आना मतलब होता है चुप हो जाना। ठीक है। उसके बाद जो है बाएं हाथ का खेल यानी कि अति सरल काम है ये, एकदम बाएं हाथ का खेल, मेरा बाएं हाथ उसको फाड़ देगा, इसको बोलते हैं बाएं हाथ का खेल। उसके बाद जो है बाजार गर्म होना यानी कि काम धाम तेज होना। बाजार गर्म होना, काम धाम तेज होना। बाल बाल की खाल निकालना यानी कि बहुत मिथ मीन मेख निकलना, बहुत मीन मेख निकलना यानी कि बाल बाका ना कर सकना यानी कि कुछ भी हानि ना पहुंचा पाना। उसके बाद देखने वाले हैं पानी फीक जात पूछते हो, पानी फीक कर जात पूछते हो यानी कि काम करने के बाद उसके अच्छे पहले और पूर्ण विचार करते हो। ठीक है। तो आज जो हमारा क्लास यहीं तक एंड हो रहा है। ठीक है। आप लोग जो है एक सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और अभी जो हमारा कितना पेज बाकी है देखने वाले हैं, एक और दो बाकी है, दो दो बाकी है, दो पेज बाकी है। उसके बाद हम लोग प्रश्न पर आ जाएंगे। तो आप लोग जो है क्लास को अच्छे से रिवीजन करना और इस क्लास को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो और ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बस दो ही पेज है, उसको जो हम लोग थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो है आज हम लोग 12 पेज तक जो इसको एंड करते हैं। 12 पेज पारा नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अब उसके बाद जो है यानी कि हमारा 2 पेज है तो 4 5 पारा है। ठीक है। टोटल 5 पारा हम लोग के पास है और कल जो हम उसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जो हम इसका क्वेश्चन करेंगे एक ही क्लास में जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे। यानी कि टोटल जो हमारा 4 क्लास में ये जो मुहावरा का चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा 2 नंबर पक्का जो है SSC GD में हमारा हो जाएगा, यानी 2 नंबर यानी कि हम लोग का जो है टोटल 4 मार्क्स जो है पक्का हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरूर बताना। और
कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में जरूर बताना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।